फ्रेंड जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए ये पॉकेट वाली दोनों साइड मैंने पॉकेट बनाई है और ये हाफ बाजू में आपको ये स्वेटर बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस पे कौन सा डिज़ाइन बनाया है और ये देखिए ये मुंडे पे भी मैंने वही डिज़ाइन बनाया है और ये इसका गोल गला बनाया है और ये दोनों साइड इसकी पॉकेट बनाई है। तो इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये मीडियम साइज़ की स्वेटर है, अभी डिज़ाइन से थोड़ी सिकुड़ी हुई है, बाकी ये थोड़ी खुली खुली है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए ये बैक साइड है इसकी। तो बैक साइड पे भी हमने यही डिज़ाइन पूरा बनाया हुआ है और जो बैक पे है वही हमने फ्रंट पे भी बनाया है। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर हमारी ये मल्टी कलर वाली स्वेटर, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं इसको। फ्रेंड आज देखिए मीडियम साइज़ के लिए हम हाफ स्वेटर बनाएंगे, वो भी पॉकेट वाली। तो ये मैंने बैक पार्ट इसमें बना रखा है आधा। तो मैं यहाँ से आपको पहले डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये देखिए ऐसे ये डिज़ाइन बनेगा। मल्टी कलर की ऊन है, ये ऐसे गोले में आती है। तो इस पे मैंने यहाँ पे 106 फंदे डाले हैं। ये जो डिज़ाइन बनेगा 13-13 के मल्टीपल से बनेगा और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। सबसे पहले आप फंदे डाल लीजिए, चाहे आप ये देखिए डिजाइनर बॉर्डर डालिए चाहे आप प्लेन बॉर्डर डालिए। सबसे पहले 2 धारियाँ आप यहाँ पे उल्टी उल्टी बना लीजिए। उसके बाद हमने सीधी साइड से ही डिज़ाइन डालना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से ही मैं आपको ये पहली सिलाई बनाना बताती हूँ, कैसे हम ये सिलाई बनाएंगे। 13-13 के मल्टीपल से ऐसे 13-13-13-13 करके आप लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, तो हमारा डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए पहली सिलाई ध्यान से देखिए। पहला फंदा हमने स्लिप करा, फिर एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब जाली बनाते हुए हम ऐसे अपनी साइड को धागा करेंगे और देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर हमने 3 का 1 कर लिया। फिर हम 4 फंदे उल्टे 1 2 3 4। अब धागा घुमाते हुए पीछे की साइड ले जाएंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहली सिलाई है फ्रेंड ये यहाँ बॉर्डर पे। जब आप 4 सिलाइयाँ बनाएंगे बॉर्डर पे, उसके बाद हमें पहली सिलाई बनाएंगे। फिर हमने ऐसे जाली बनानी, धागा अपनी साइड को करना। फिर से 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, 1 2 3 3 का 1 बनाया। फिर 4 फंदे उल्टे 3 4। अब धागा घुमाते हुए पीछे की साइड ले जाएंगे, जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा घुमाते हुए अपनी साइड लेके आएंगे, 4 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। फिर 3 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। देखिए जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर जाली। तो फ्रेंड ऐसे बनाते बनाते हम लास्ट तक आ गए। अब यहाँ भी हम जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर 3 का 1 और फिर 4 फंदे उल्टे। देखिए 3 का 1 करा, अब 4 फंदे फिर उल्टे, 3 4। यहाँ पे लास्ट में जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे। अब उल्टी सिलाई देखिए इसकी। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा बना देना है। 4 सिलाइयों का फ्रेंड ये डिज़ाइन है, तो 2 सिलाइयाँ जो उल्टी उल्टी हैं वो उल्टी ही बनेंगी। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर अगली तीसरी सिलाई दिखाती हूँ सीधी सिलाई पे। अब देखिए फ्रेंड 2 सिलाइयाँ हमने बना ली। अब जो तीसरी सिलाई बनाएंगे वो ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्लिप करा, अगला हमने सीधा बनाया, फिर जाली बनाई। अब 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 3 4। फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3 3 का 1 करेंगे उल्टा। फिर धागा पीछे कर देंगे, 1 2 3 4। फिर जाली बनाएंगे और 2 फंदे
सीधे बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे 1 2 3 4, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदों का एक बना देंगे, ये हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे 2 3 4, फिर जाली बनाई 2 फंदे सीधे, फिर जाली 4 फंदे सीधे 1 2 3 4, धागा आगे करा 3 का एक बना दिया। ठीक है, पूरी सिलाई हमने ऐसे बना देनी है, 4 फंदे सीधे, देखिए ऐसे दिखता जाएगा। फिर जालियों के ऊपर ही हमने जालियां बनाते जाना है। जाली बनाई 1 2 3 4, फिर धागा आगे ऐसे 3 का एक, तो फिर ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ और लास्ट में फिर दिखाती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए लास्ट में पहुँच गए हम बनाते बनाते, 2 फंदे सीधे, फिर जाली 4 फंदे सीधे 1 2 3 4, धागा आगे 3 का एक, ये जालियों से दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ेंगे तो बीच में हमने इनको कम कर देना है। फिर देखिए 1 2 3 4, जाली बनाई 2 फंदे लास्ट के सीधे, और देखिए उल्टी सिलाई पूरी इसकी उल्टी बनेगी। अब उल्टी पे हमने कुछ नहीं करना, इसके बाद अगली सीधी सिलाई पे एक बार फिर दिखाऊंगी मैं आपको दोबारा से हमने डिजाइन कैसे बनाना है। ऐसे अब एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए एक बार हमने उल्टा बनाना है और एक बार सीधा सीधा बनाना है, तो अब फिर से हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो ये जो 2 फंदे सीधे हैं ऐसे धागा घुमा के लाएंगे अपनी साइड को और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 का एक बनाएंगे, फिर 4 फंदे उल्टे 1 2 3 4। हम इसी तरीके से बार बार रिपीट करते जाएंगे इन 4 सिलाइयों को, तो हमारा डिजाइन ऐसे ही बनता जाएगा। 2 3 4, फिर 3 का एक 1 2 3 4, फिर जाली बनाई 2 फंदे सीधे बनाए, जाली बनाई और 4 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरीके से पहली सिलाई, दूसरी उल्टी, तीसरी पे हमने सीधा सीधा बनाना है, चौथी फिर उल्टी। तो ये 4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे, ऐसे रखेंगे इंची टेप को और ऐसे ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको, बस ऐसे नॉर्मल रखेंगे। तो डिजाइन पे 19 इंच आया है, वैसे ये 18 इंच है, ऐसे 18 ये और डिजाइन पे 19 इंच। तो अब मैं आपको डिजाइन भी दिखा देती हूँ कितने डिजाइन हमने जो बनाए हैं उल्टे उल्टे। यहाँ से हमने स्टार्ट करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 डिजाइन बनाए हैं। अब हमने मुंडे की कटिंग करनी है 5 3 2 1 की। तो देखिए पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, 1 2, ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है, लूज लूज बंद करना है, 3 4 और 5। आगे का डिजाइन हमने सिंगल ही रखना है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है, इस साइड को, यहाँ पे हम जाली बनाते हैं वो नहीं हम बनाएंगे, सिर्फ इस साइड वाली जाली बनाएंगे। ऐसे ऐसे धागा आगे लेके आएंगे, 2 3 4, फिर 3 का एक 1 2 3 4, फिर जाली बनाई 2 फंदे सीधे। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई पे भी मैं 5 फंदे आपको बंद करना बताती हूँ। अब देखिए लास्ट में पहुँच गए, तो फिर जाली बनाई 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, फिर 3 का
एक बना दिया और 2 3 4 फंदे उल्टे, जाली बनाई, लास्ट का फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, इसको बनाएंगे नहीं। अब यहीं से हम मुड़ेंगे। अब देखिए 5 फंदे हम बंद करेंगे, पहले इन 2 को हम स्लिप करेंगे। देखिए 1 ये जाली वाला, 2 3 4 और ये 5। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। फिर अगली सीधी सिलाई पे हम 3 फंदे बंद करेंगे, वो दिखाती हूँ। अब देखिए उल्टी सिलाई पे भी हमने फंदा नहीं बनाया है, ऐसे ही इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम 3 फंदे बंद करेंगे। तो 1 2 और 3। फिर अगला ऐसे ही बना देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम जाली बनाई, 1 2 3 4, धागा आगे करा, 3 का 1 बनाया, धागा पीछे, 1 2 3 4। तो ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ। फिर उल्टी सिलाई पे भी हम 3 फंदे बंद करेंगे, 5 3 2 1 की कटिंग करेंगे हम। अब उल्टी सिलाई पे भी हमने देखिए ये फंदा हमने ऐसे स्लिप करा है, इसको हमने बनाना नहीं होता, तभी हमारी फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे 1 2 3 पूरी सिलाई अब हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। इसके बाद हम 2 की कटिंग करेंगे, फिर 1 की, ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। पहला लास्ट वाला फंदा हमने स्लिप करते जाना है। तो इतना आप ये बना लीजिए। पूरी सिलाई हमने उल्टी बना देनी है। अब उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना होता, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन देना है। तो अब हमने जैसे ही हमारी कटिंग हो जाएगी ये पूरी कंप्लीट, 5 3 2 1 की, यहाँ से लेके ऊपर तक देखिए कैसे नापेंगे हम। 10 इंच हमने इसको, ये देखिए ऐसे रखना है हमने इसको, और इस तरीके से 10 इंच इसकी लेंथ बनानी है पूरी। अब जो हमारी घटाई के बाद फंदे बचेंगे, 5 3 2 1 की, फिर पूरी लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको फ्रंट पार्ट का दोनों साइड बनाना बताऊंगी, बटन पट्टी वाला भी और बटन होल वाला भी, और पॉकेट बनाना भी। फ्रेंड आज देखिए हम ये बैक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसके हिसाब से हम राइट और लेफ्ट पार्ट बनाना सीखेंगे लेडीज स्वेटर का। ये देखिए इस पे मैंने 106 फंदे डाले हैं, तो 53 फंदे आधे होते हैं, आधे 53 इस साइड के, तो 5 फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे बटन पट्टी के लिए। तो 53 में हमने 5 फंदे एक्स्ट्रा रखे, तो हो गए हमारे पास 58 फंदे। तो 58 फंदे हम ऐसे देखिए इस पे मैंने डाल लिए हैं 58 फंदे। तो दोनों पार्टों में मैं आपको ये बताऊंगी कैसे हम बनाएंगे। और देखिए एक धारी हमने बना ली है, मतलब 2 सिलाइयाँ ये हमने इसमें बना ली हैं उल्टी उल्टी बॉर्डर बनाने के बाद। अब हमने ये डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आधा डिजाइन हमारा एक में इस साइड बनेगा और दूसरे पार्ट में हमारा इस साइड बनेगा आधा डिजाइन। तो पहले हमें जो बटन लगाते हैं वो वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए 10 फंदे हम पहले बटन पट्टी के लिए रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम डिजाइन को एडजस्ट करेंगे। अब देखिए 10 फंदे हमने बना लिए। अब हमने यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करना है। तो एक फंदा हमने सीधा बनाया, जाली बनाई धागा घुमाते हुए, और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर हमने 3 का 1 कर दिया। फिर हम 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अगर आपने ये पूरा डिजाइन सीखना है तो पहले वाले पार्ट में मैंने जो बैक पार्ट बनाया उस पर पूरा बताया है। जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाई, 4 फंदे उल्टे, 3 4, फिर 3 का
एक बनाया, फिर 4 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3 4, धागा घुमाते हुए जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा घुमाते हुए जाली बना के 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, फिर 3 का 1, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा घुमाया, 2 फंदे सीधे, फिर धागा घुमा के जाली बनाई और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ही हमारा आधा ही डिजाइन बनेगा, 4 फंदे, यहाँ पे हम 2 का 1 ही करेंगे और लास्ट के 2 हम सीधे कर देंगे। ये देखिए आधा ही डिजाइन बना, एक फंदा हमारा ये बढ़ गया तो यहाँ पे 2 का 1 कर दिया तो घट के आधा ही डिजाइन बना। अगर पूरा बनता तो यहाँ 3 का 1 करते हम। तो पहली सिलाई हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाती है। 4 सिलाइयाँ मैं आपको बनाना बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना होए। तो अब देखिए दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। दूसरी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, उल्टी उल्टी बनेंगी इसकी उल्टी सिलाइयाँ। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, दूसरी हमने पूरी उल्टी बनाई, तीसरी में हम फिर से डिजाइन सीखेंगे। तो 10 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा पीछे करा, एक फंदा ये सीधा ही बनाएंगे, फिर जाली बनाई। अब ये वाली सिलाई हम सीधी बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे करेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए, जाली बनाई, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे, देखिए 3 का 1, धागा पीछे, 2 3 4, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, 4 फंदे, 1 2 3 4, धागा आगे करा, 3 का 1, फिर धागा पीछे, 1 2 3 4, जाली बनाई और यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये आधा ही बनेगा तो 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3, ये जाली बनाई, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे और लास्ट के 2 फंदे सीधे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो इन्हीं 4 सिलाइयों में ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन भी एडजस्ट हो जाता है। अब मैं दूसरे पार्ट में आपको डिज़ाइन एडजस्ट करना बताती हूँ। इसको हमने ऐसे ही पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बना लेनी है। अब देखिए फ्रेंड, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। इस पे भी हमने 58 फंदे डाल लिए हैं और एक धारी बना के अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालना बताएंगे आपको, और बटन पट्टी का भी। तो इस वाले पे हमने यहाँ पे बटन पट्टी बनाई है और इस वाले पे यहाँ पे जहाँ ये धागा है और इस वाले पे धागा इस साइड है। तो इस तरीके से आएगा ये ऐसे। तो यहाँ पे हम 10 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो है ये हमारा इस साइड से स्टार्ट होगा। तो जैसे हमने दूसरे पे बनाया था, पहले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर 2 का 1 कर देंगे, सॉरी उल्टा उल्टा बनाना था, धागा आगे करके 2 का 1 करा, फिर 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4 और फिर 3 का 1 करा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब धागा घुमाते हुए जाली बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, सीधे बनाएंगे, फिर जाली बनाई, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4 और यहाँ पे 3 का 1 करा, 4 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4, जाली बनाते हुए धागा घुमाया, 2 फंदे सीधे,
जाली बनाई, धागा अपनी साइड लेके आए, 1 2 3 4, फिर 3 का एक करा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब देखिए 2 4 6 8 10 फंदे। अब यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और ये फंदा सीधा बना देंगे, धागा आगे, ये 10 फंदे उल्टे। ये हमारे बटन पट्टी के हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे। दूसरी सिलाई पे हमने कुछ भी नहीं करना है, बस इन फंदों को उल्टा उल्टा बना देना है ऐसे। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, तीसरी सिलाई भी हम अब सीधी बनाएंगे ऐसे। जाली बनाई, सॉरी यहाँ पे हम जाली नहीं बनाएंगे, 2 फंदे बनाए और यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, फिर 1 2 3 4 फंदे बनाए, जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4 बनाए, 3 का 1 हमने उल्टा करा, फिर धागा पीछे करा, 1 2 3 4, जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर से जाली बनाई, 1 2 3 4, फिर धागा आगे करा, 3 का 1 करा, धागा पीछे, 1 2 3 4, फिर जाली बनाई, 2 फंदे ये सीधे, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4, धागा आगे, 3 का 1 बना देंगे यहाँ पे, फिर धागा पीछे करा, 4 फंदे फिर सीधे, 1 2 3 4, जाली बनाई, 1 फंदा है सीधा, फिर धागा आगे करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 धारियाँ हुई, 3 और बना लेती हूँ मैं, मतलब यहाँ पे 2 डिजाइनें बना लेती हूँ। 2 डिजाइन बनाने के बाद मैं यहाँ पे बटन होल बनाना बताती हूँ फिर आपको। उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी, तो इन्हीं 4 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए तो ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बटन होल बनाना बताऊँगी, अभी थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने 1 2 और तीसरा डिजाइन बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6 धारियाँ होगी हमारी। अब हम उल्टी सिलाई पे हैं, तो उल्टी सिलाई पे हम बटन होल बनाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। 2 3 4 5 फंदे हमने बना लिए, फिर धागा ऐसे लपेटा। अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है तो 2 बार लपेट लीजिए, पर मैं 1 बार ही लपेटूंगी ऐसे धागा, और आगे हम 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई की उल्टी बना देंगे। अब जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद जब अगली धारी हम बनाएंगे तो हमारा ये बटन होल यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने बटन होल बनाया है, जो जाली बनाएंगे तो यहाँ पे होल दिख जाएगा। इसके बाद फिर हम 12 धारियाँ बनाएंगे, फिर हम बटन होल बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे हम बटन होल बनाएंगे। 12 धारियों के बाद फिर बटन होल, मतलब 12 बार 24 सिलाइयाँ बनाएंगे, तब हमारा बटन होल बनेगा। यहाँ पे हमने 6 बनाई, आगे हम डबल बनाएंगे इसकी। तो ऐसे ही आप इसकी लेंथ यहाँ पे 6 इंच तक बना लीजिए। देखिए कहाँ तक आता है 6 इंच, में दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ से नापेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे रखा और ये देखिए 6 इंच हमने इसको बना लेना है यहाँ तक। फिर हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे, फिर मैं आपको साइड वाली पॉकेट बनाना बताऊंगी। तो यहाँ तक देखिए कितने डिजाइन आए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजाइन बनाने के बाद फिर हम
यहाँ पे पॉकेट बनाना सीखेंगे। तो इन दोनों पार्टों पे आप 12-12 डिज़ाइन बना लीजिए, मतलब 6-6 इंच। उसके बाद फिर मैं आपको पॉकेट बनाना बताती हूँ। आज देखिए जो हम मीडियम साइज़ की स्वेटर बना रहे हैं, इसका हम पॉकेट बनाना सीखेंगे। ये देखिए साइड वाली, तो इस वाले पार्ट में मैंने लेफ्ट वाले पार्ट में बना लिए मैंने, जहाँ पे बटन होल है। देखिए बैक साइड से भी इसको बना लिया है पूरा। तो ये मैं आपको दूसरी साइड बनाना बताऊंगी अब, और सेम ही इस साइड भी बनेगा और सेम ही उस साइड, पर फ़र्क कितना होगा, एक हमारी इस साइड से घटाई होगी, एक की हमारी इस साइड से घटाई होगी। तो देखिए अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन हमने बना लिए। अब 13वें डिज़ाइन से हमें पॉकेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली सिलाई हम पूरी वैसे ही बना लेंगे। 10 फंदे हम ये बटन पट्टी के बनाएंगे। ये वाली पॉकेट हमारी उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगी और ये हमारी सीधी सिलाई से। तो यहाँ से हमने 10 फंदे बना के फिर हमने पिन पे ले लेने हैं ये वाले फंदे। जब हम ये वाली बनाएंगे तो सेम ही बनेगी। तो ये पूरा डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ ऐसे, फिर दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए डिज़ाइन 1 2 3 4, फिर हमने 3 का 1 करा, फिर हम 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाई और 4 फंदे सीधे, ये उल्टे। इस वाली पॉकेट की घटाई हम सीधी सिलाई पे करेंगे और इस वाली पॉकेट की हम उल्टी सिलाई पे करेंगे। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए उल्टी सिलाई पे आगे हम तो 10 फंदे पहले हम ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हम ऐसे पिन पे ले लेंगे, क्योंकि जब हम फिर आगे पॉकेट बनाएंगे तो इनको हम उतार लेंगे। 4 5 6, इसको ऐसे पिन पे ले लेंगे। अब इसके बाद हम 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पिन करेंगे, सॉरी। 1 2 3 4 5 फंदे हमें उल्टे उल्टे बॉर्डर के लिए रखेंगे और जो छठा फंदा है वहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे ऐसे। आगे की पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। तो सीधी सिलाई पे हम ये 6 फंदे जो हैं ये उल्टे उल्टे बनाएंगे और बाकी हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी बना लेती हूँ, फिर सीधी पे दिखा। अब देखिए सीधी सिलाई पे दिखा देती हूँ अब कैसे हमें फंदे यहाँ पे जो 5 के बाद है वो कैसे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जाली बनाई, 3 4, सॉरी ये सीधे सीधे बनाने थे, 3 4, जाली बनाई, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे। एक बार हमने पूरे उल्टे उल्टे बनाने हैं और एक बार सीधे। 1 2 3 4, जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4, धागा आगे, 1 2 3 4, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, जाली बनाई, 2 3 4,
अब देखिए 1 2 3 4 5 ये उल्टे और ये 6। इसके बाद हम यहाँ पे हम जाली नहीं बनाएंगे ये वाली, क्योंकि फिर हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये जाली हमने छोड़ दी और अगले फंदों को हमने ऐसे सीधा सीधा बना लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एक फंदा घटाया, अभी हम यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। तो एक हमने उल्टी सिलाई पे घटा दिया, 2 3 4 5 यहाँ तक हम घटाएंगे इनको। तो अभी हम सीधी सिलाई पे हैं, तो यहाँ पे हम नहीं घटाएंगे, सिर्फ इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे 6 फंदों को, 5 और लास्ट का फंदा सीधा। और ये जो 10 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे फिर से हम फंदा घटाएंगे, 2 3 4 5 और छठा और ये वाला 2 का 1। अब ऐसे ही मैं ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ और अगली पूरी सीधी। फिर एक बार फिर हम उल्टी सिलाई पे फंदे घटाएंगे। यहाँ पे हम 5 फंदे ध्यान से घटा लीजिएगा। अभी हमारे दूसरा फंदा घटा, अगली बार में तीसरा बताते। अब ये देखिए फ्रेंड 1 2 3 4 5 फंदे बना लिए। 5 के बाद फिर से हमने 2 का 1 करना है, तो तीसरा फंदा घट गया। ऐसे हम 5 फंदे यहाँ पे घटा लेंगे। अगली 4 सिलाइयों में हम फिर से 2 फंदे घटाएंगे, तो 3 फंदे घट गए, 4 5। 5 के बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको आगे हम कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने ये 5 बार घटा लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 फंदे। और ये जो हमारी धारी चल रही है देखिए सीधी, तो 2 फंदे हमारे सीधे बचे इसके। अब देखिए अब यहाँ पे हम इन 6 फंदों को ऊपर तक उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए कैसे, एक बार मैं बता देती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के, एक जाली। अब 1 2 3 4 4 के बाद 3 का 1 करेंगे। फिर धागा पीछे 1 2 3 4, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई। तो देखिए 1 2 3 4 फंदे, फिर हमने 3 का 1 करा, तो 2 फंदे यहाँ घट गए। एक फंदा यहाँ बढ़ा, तो एक या इस साइड का घटा और एक हम इस साइड से बढ़ाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे ही जाली बनाएंगे और आगे के 2 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, ये अगले 6 फंदे हम उल्टे, 4 5 और 6। अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, अब इन्हीं फंदों को हम ऊपर तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 18 धारियाँ बनने तक। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 धारियाँ बनने तक हम ऐसे ही बनाएंगे इन्हीं फंदों को। उसके बाद फिर हम 5 फंदे जैसे हमने घटाए थे वैसे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो ये मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे बढ़ाएंगे। 18 धारियाँ यहाँ पे बना लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड 18 धारियाँ हमने बना ली यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब जैसे जैसे हमने फंदे घटाए थे उल्टी सिलाई से, वैसे वैसे ही हम फंदे बढ़ाएंगे उल्टी सिलाई पे। तो देखिए 5 फंदे पहले बनाएंगे, सॉरी 6 फंदे, 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद हम एक फंदा ऐसे यहाँ पे बढ़ा देंगे और पूरी सिलाई ऐसे ही बना देंगे। अगली उल्टी सिलाई पे सभी 5 उल्टी सिलाइयों पे हमने एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो अगली उल्टी सिलाई पे एक बार फिर दिखाती हूँ मैं आपको फंदा कैसे बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई पे ये उल्टा बनेगा यहाँ पे। अब ये देखिए फिर जाली बनाई, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये जो बड़ा हुआ फंदा है देखिए,
तो जब हमने यहाँ से इसको बनाया है, ये देखिए, तो हमने ये ऐसे एक एक फंदा सीधा बनाते गए हैं 6 फंदों के बाद में। तो इस फंदे को अब हम सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे, 6 फंदे हम उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6। अब उल्टी सिलाई पे फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है 6 फंदे के बाद, 2 3 4 5 6, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया। अगली उल्टी सिलाई पे फिर हम ये फंदा बढ़ाएंगे और जो फंदे बढ़ रहे हैं इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ फिर आपको आगे हमने पॉकेट कैसे बनाना। देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, यहाँ से हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, ये 5 और 5 ही फंदे। अब हमने एक और गोला लेना है और अब इसके नीचे से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए, तो इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धारियों के नीचे से हमने फंदे उठाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वाले से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो 2 फंदे कम 46 फंदे उठाएंगे हम यहाँ से ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये थोड़ा तिरछा बनता है, 8 और ये 9 10 11 12, ऐसे आप बिल्कुल सीधे इसके फंदे उठा लीजिए। 12 हो गए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मैं ये 46 फंदे उठा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे 46 फंदे उठा लिए हैं। 48 भी आप उठा सकते हैं, 47 भी आप उठा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर पूरा उठाना है 10 फंदे छोड़ के, तो आप 48 फंदे उठा लीजिए। अगर 46 उठाने हैं तो 46। अब देखिए, ये वाली साइड हमारी उल्टी होगी, अंदर की साइड हमारी सीधी होगी। तो जब हम ऐसे पलटेंगे, इसको अंदर की साइड से बनाएंगे, तो ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे इस धागे को ऐसे, सभी फंदों को अब हम सीधा सीधा ऐसे बना देंगे। 3 4 5 6 7, तो ये पूरी सिलाई मैं सीधी बना लेती हूँ। अब देखिए, दूसरी सिलाई जो हम बनाएंगे ये पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे, उल्टी सिलाई है। ऐसे सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना देना है। तो 48 फंदे ही उठा लिए हैं मैंने, इसमें 46 नहीं उठाए हैं। तो ऐसे आप सीधा उल्टा इसका बनाते जाइए, और जब तक, ये देखिए, जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचते, यहाँ तक हम इसको ऐसे ही उल्टा सीधा ही बनाएंगे। यहाँ से आगे फिर हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। और इन फंदों को, ये 10 फंदे फिर इसके साथ यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ इतनी लेंथ, फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इतनी इसके बराबर जो हमने 10 फंदे छोड़े थे। तो अब इन फंदों को हम जोड़ेंगे। पहले हम, ये देखिए, ऐसे ये वाले फंदे सिलाई पे ले लेंगे, ये जो 10 फंदे हैं।
अब देखिए फ्रेंड, ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। अब हम इन फंदों को देखिए यहाँ पे बंद करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के, और ये जो हमने फंदे उठाए हैं यहाँ से 10 धारियाँ छोड़ के। अगर आपको इससे ज़्यादा डीप बनानी है पॉकेट तो यहाँ नीचे से भी आप उठा सकते हैं, 5-6 धारियाँ नीचे से। तो अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये वाला फंदा और ये 2 का एक ऐसे कर देंगे, फिर अगले वाले 2 का एक करेंगे ऐसे, फिर अगले वाला। तो फिर ऐसे हम 10 के 10 फंदे ये बना देंगे। इसके बाद पॉकेट की लेंथ और डिज़ाइन हम ऐसे ही बनाएंगे, आधा आधा इस साइड को। जैसे ये दिख रहा है ये हमारे बैक साइड वाले हैं, तो इतना डिज़ाइन हम यहाँ पे दिखाते चलेंगे, क्योंकि जब ये पॉकेट बनेगी तो थोड़ी पीछे है ये, तो ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। आधा डिज़ाइन बनाना मतलब आधा ही यही डिज़ाइन बनाए हमने। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहीं से हमने ये देखिए ये जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए। अब यहाँ से जितना ये आधा डिज़ाइन यहाँ तक, आधा इस साइड को आधा इस साइड को अगली बार बना के दिखाऊंगी मैं आपको। अभी ये पूरी सिलाई में यहाँ पे बना लेती हूँ उल्टी उल्टी। ये देखिए फ्रेंड, ये ऐसे बन के आएगी। जब हम ऐसे करेंगे तो आधा डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे, आधा यहाँ। ये जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो 2 सीधे सीधे फंदे हैं इसके आधा यहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ ये सीधे सीधे, फिर दिखाती हूँ आगे डिज़ाइन लास्ट में बनाना। अब देखिए डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करना है। 2 हमारे सीधे हैं, फिर 2 का 1 2 3 4 फंदे हमारे बीच में, फिर यहाँ जाली बनाएंगे 2 सीधे, 1 जाली यहाँ पे, फिर 1 2 3 4, फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो अब धागा आगे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यहाँ पे जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे, 1 2 जालियाँ यहाँ बनाई, तो एक बार यहाँ घटाई करी, एक बार यहाँ 2 का 1, धागा आगे, 2 का 1 और 2 फंदे हमारे सीधे। अब इसी आधा डिज़ाइन यहाँ आधा यहाँ, इन को ही हम ऊपर तक बनाते जाएंगे और फिर ऊपर जाके यहाँ पे इनको जॉइंट करेंगे। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जैसे ये है, तो अभी इतना बनाना है हमने इसको। बैक पार्ट को जो हमने फंदे उठाए हैं 48 उल्टी सिलाइयाँ इसकी सभी उल्टी ही बनेंगी, और सीधी सिलाई पे हमने ये डिज़ाइन बनाते जाना है। तो एक बार फिर दिखा देती हूँ अगली सिलाई में मैं आपको आगे कैसे बनाएंगे हम। अभी देखिए फ्रेंड, फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो 32 फंदे हमने बना लिए। अब धागा आगे करेंगे, 2 फंदे का 1, फिर धागा पीछे, 1 2 3 4, जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाई, 4 फंदे, 2 3 4, धागा आगे, 2 का 1 और ये लास्ट के एज स्टिच हैं 2 फंदे सीधे। तो अब हम ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए पॉकेट के नीचे से, तो ये मैं बना लेती हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे हमने इसको जॉइंट करा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं धारी पे हमने इसको जोड़ा है। तो ये मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे आधे आधे डिज़ाइन हमारे बनते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बराबर कर लिया है दोनों पार्ट। ये देखिए नीचे वाला आधे आधे डिज़ाइन, और ये देखिए इसके बराबर ये आ गया। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे हम। पहले 10 फंदे तो हमें ये बना लेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये वाला ऐसे 10 फंदों के आगे वाला देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब ये जो धागा है इसको हम अपनी साइड ले आएंगे और ये मैंने काट दिया है बैक पार्ट वाला जो हमने जेब बनाई, ये सिलाई के काम आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ से हम ये फंदे 2 का 1 करेंगे दोनों सिलाइयों से, और ये हमारे जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इनको छोड़ के, जो 10 फंदे हैं इनको छोड़ के बाकी सभी का हम 2 का 1 करेंगे उल्टी सिलाई में। देखिए ऐसे पूरी सिलाई में हम ऐसे बना देंगे, इसको जोड़ देंगे 2-2। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट फिर कंप्लीट हो जाती है और आगे का फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बस सभी फंदों को ऐसे 2 का 1 कर देंगे। छोड़ना नहीं है कोई भी फंदा, सभी फंदों का हमने 2 का 1 करना है ऐसे। और 58 फंदे हैं तो 58 फंदे ही हमारे पूरे होने चाहिए। तो मैं लास्ट तक ऐसे कर लेती हूँ, फिर लास्ट में दिखाती हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए लास्ट में पहुँच के हम बंद करते करते ऐसे। तो ये देखिए हमारी ये पॉकेट यहाँ पे अटैच हो गई और आगे बटन पट्टी के हम 10 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बना देंगे। देखिए इसके बाद फिर हम इसकी सिलाई यहाँ से कर देंगे। ये देखिए जो बटन पट्टी के साथ में है इसको ऐसे सिलेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक। तो हमारी ये पॉकेट अब कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए यहाँ से हम पॉकेट हमारी बन गई है। तो अब हम इसकी लेंथ बैक पार्ट के बराबर कर देंगे जहाँ तक हमारी ये मुंडे बनेंगे। तो देखिए कितने डिज़ाइन हमने मुंडे के लिए बनाने हैं, फिर हमने मुंडे की कटाई करनी है। तो मैं काउंट करके बता देती हूँ। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हम मुंडे की कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे। तो अभी देखिए कितने डिज़ाइन हुए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमने ये 33 डिज़ाइन बना लेने हैं। इतना अभी हमने बनाना है ये। उसके बाद फिर मैं आपको मुंडे की कटिंग और गले की कटिंग करना बताऊंगी। दोनों पार्ट हम बना लेंगे। एंड आज हम देखिए मुंडे की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमने पूरा बराबर बना लिया है, 33 डिज़ाइन इसमें और 33 ही इसमें। अब इसके बाद हम यहाँ पे 5 3 2 1 की कटिंग करेंगे मुंडे की, और फिर मैं आपको गले की कटिंग करना भी बताऊंगी। गोल गला बनाएंगे इसमें। 2 3 4 5। आगे का डिज़ाइन हम वैसे ही चलाएंगे, ये आधा ही बनाएंगे। अब यहाँ से जाली बनाई, 1 2 3 4, फिर 3 का 1 1 2 3 4 जाली बनाई। तो ये सिलाई और दूसरी पूरी यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। फिर
फिर अगली सीधी सिलाई पे हम यहाँ पे पहले 5 करें, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे हम यहाँ की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम नापेंगे इसकी लेंथ को ऐसे रख के 10 इंच है ये, तो 10 इंच इसकी लेंथ है। तो हमने ये देखिए यहाँ से यहाँ मतलब 3 इंच हमने इसको बना लेना है, ऐसे रख के ऐसे रखेंगे और 3 इंच इसको बना लेंगे। 3 इंच के बाद फिर मैं आपको गोल गले की कटिंग करना बताऊंगी। दोनों पार्ट पे, दोनों पार्ट अब 3 इंच तक इसके बराबर बना लीजिए। यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको, 5 घटाए, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2, 1, ऐसे हम और डिजाइन हमारा चलता जाएगा। उसके बाद घटाने के बाद हमने 3 इंच बना लेना है। 3 इंच बनाने के बाद फिर मैं गले की कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड आज देखिए हम मुंडे की कटिंग के बाद गले की कटिंग करना सीखेंगे दोनों साइड से। ये मैं गोल गला बना रही हूँ, तो देखिए इसकी कटिंग करना बताती हूँ मैं। पहले इस साइड से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए 28 फंदे हम रखेंगे मुंडे के लिए। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फंदे। और ये जो हमारे 9 फंदे हैं इनको हम पिन पे ले लेंगे। और देखिए इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3 और 1, 2, ऐसे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले हम ये बना लेते हैं। ये बटन होल वाली साइड है और ये दूसरी साइड है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे, सॉरी 10 फंदे हम ऐसे बना लेंगे। अब इसके बाद इन फंदों को हम पिन पे होल्ड कर देंगे, क्योंकि जब हम गला बनाएंगे तो हमें फंदे उठाने नहीं पड़ेंगे। हम यही फंदे निकाल के गला बुनना स्टार्ट कर देंगे। इसको हमने ऐसे पिन पे ले लिया। अब आगे हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम 1 ऐसे, देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे हमने बंद कर दिए। अब हम ये डिज़ाइन आगे तक बनाएंगे। तो ये वाले फंदे हम सीधे बना देंगे। यहाँ हम 2 का 1 करेंगे और देखिए 1, 2, 3 जाली बनाई, 1, 2, फिर से जाली बनाई। और ये जैसा हमारा डिज़ाइन है उसको वैसे ही एडजस्ट करेंगे। 4, फिर हम 3 का 1, 2, 3, 4, फिर जाली बनाई, 1, 2, फिर जाली बनाई, 1, 2, 3, 4 के बाद 2 का 1 और देखिए 1, 2, 3, 4। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के फिर मैं आपको सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब उल्टी सिलाई देखिए, लास्ट वाला फंदा हम ऐसे उतारेंगे। तो यहाँ पे मैं 26 फंदे ही रख रही हूँ मुंडे पे, ये फंदे कम बच जाएंगे। तो 4, अब 3 की कटिंग करेंगे ऐसे, 1, 2, 3। लास्ट वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे ऐसे। अब इस साइड वाली जाली हम नहीं बनाएंगे। देखिए अब अगला डिज़ाइन ही हम बनाएंगे। तो 2, 3, 4, फिर 3 का 1, 2, 3, 4 जाली बनाई, 1, 2 फंदे बनाए, फिर जाली बनाई,
1 2 3 4, फिर 2 का 1 और 2 3 4 उल्टी सिलाई बनाएंगे हम, और लास्ट वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए लास्ट वाला फंदा हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो 1 2 यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे हम। तो देखिए अब मैं डिज़ाइन में पूरा बना लेती हूँ उल्टी सिलाई भी। अब देखिए अब हमने एक फंदा घटाना है, अगली बार फिर हम एक घटाएंगे, यहाँ पे बंद करेंगे, फिर हमारे पास 26 फंदे ये बच जाएंगे। तो 26 फंदों को हमने ऊपर तक ऐसे ही बना लेना है, जितनी हमारी बैक पार्ट की लेंथ है, मतलब 10-10 इंच हमने ये दोनों साइड से बना लेना है। तो इस साइड की कटिंग मैंने बता दी, अब दूसरी साइड की मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमने 2 ही घटाने हैं, क्योंकि लास्ट का डिजाइन हमारा ये आधा ही है। देखिए अब इस सिलाई में ये उल्टा हम बना लेंगे, एक फिर घटाएंगे, उसके बाद हम सिर्फ इन्हीं 26 फंदों को ऊपर तक बनाएंगे। तो अब इस वाले पार्ट की भी मैं आपको बता देती हूँ कटिंग। तो देखिए इतना हमने इसको और बनाना है, ये देखिए अभी इतना हमने इसको बनाना है, 1 2 3 4 डिजाइन। तो अब दूसरे साइड की कटिंग भी देख लीजिए आप थोड़ी सी। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी मैं हटा देती हूँ, और यहाँ से अब हम पहले इन 10 फंदों को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बना लिए। अब इनको भी हम पिन पे उतार लेंगे। ऐसे अब ये हमने पिन पे ले लिए। अब यहाँ भी हम 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, और पूरी सिलाई अब उल्टी बना देंगे। एक पल्ले पे हमारा सीधी साइड पे कटिंग होगी और एक पे उल्टी साइड पे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, और सीधी सिलाई का डिज़ाइन आधा ही बनेगा गले वाली साइड पे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाएंगे हम डिज़ाइन। जितने फंदे यहाँ पे घटते जाएंगे उतना हमारा डिज़ाइन भी घटता जाएगा। इसके बाद जो हमने डिज़ाइन बना रखा है वही हम मुंडे पे भी बनाएंगे, यही डिज़ाइन। तो अब देखिए ये वाला हमारा आधा ही डिज़ाइन है। तो देखिए 2 का 1 करा, फिर देखिए 1 2 3 4, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4, फिर धागा आगे, 3 का 1 करा, धागा पीछे, 1 2 3 4, फिर जाली बनाई, 1 2 फंदे, फिर जाली बनाई। अब यहाँ पे हम आधा ही डिज़ाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए। और लास्ट वाला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे। तो पहले हमने 4 फंदे बंद करे थे, अब हम 3 बंद करेंगे, 1 2 और 3। तो वैसे ही यहाँ भी हम 26 ही फंदे छोड़ेंगे, 4 3 2 1 1 की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट के बराबर इसको बना लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको मुंडा जोड़ना बताती हूँ।
बस इसको ऐसे ही बना लीजिए। फिर मैं आपको बैक पार्ट के साथ मुंडे जोड़ना बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट की एक साइड मैंने बना ली है। तो हम मुंडे जोड़ना सीखेंगे। ये हमने सीधी रखी है और ये ऊपर से हम उल्टा रखेंगे ऐसे। देखिए बराबर बनाना है इसको, आगे पीछे नहीं बनाना है, नहीं तो फिर स्वेटर में भी झोल पड़ सकता है, आगे पीछे आ सकती है। तो अब देखिए 26 फंदे हम बैक पार्ट के और 26 ही हम फ्रंट पार्ट के ऐसे बनाएंगे। दो दो फंदे दोनों सिलाइयों से पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे। ऐसे 2 बनाए, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, फिर अगले 2 बनाए, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही हम लास्ट तक 26 फंदे बंद कर देंगे। अभी एक साइड वाला हमने ऐसे जोड़ा, फिर हम दूसरी साइड वाला जोड़ेंगे। ये देखिए 2-2 का करते जाना है और पीछे वाला फंदा ऊपर से उतारते जाना है। तो हमारे मुंडे ऐसे जुड़ जाएंगे। तो मैं बंद कर लेती हूँ और लास्ट में फिर दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको लास्ट वाले फंदे का हमने क्या करना है। ऐसे अब देखिए 2 फंदे बचे, तो इनको भी मैं आपको बता देती हूँ। एक फंदा छूट गया फ्रेंड, मैं इसको उठा लेती हूँ पहले। ऐसे आपने भी ध्यान से फंदे बंद करने हैं, कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी स्वेटर नीचे तक उधर जाएगी। देखिए अब ऐसे, और इसको हमने टाइट कर लेना है बंद। और इसी सिलाई पे अब ये वाली सिलाई की नोक हम इस साइड को कर देंगे ताकि हम दूसरा मुंडा जोड़ेंगे। तो इसी सिलाई पे अब ये फंदे हम ऐसे उतार देंगे सारे। जब दूसरा मुंडा जोड़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, हम दूसरी साइड से जोड़ेंगे वो। तो ये मैं दोनों मुंडे जोड़ के फिर आपको गला बनाना बताती हूँ। और इसके मुंडे पे भी हमने यही डिजाइन बनाना है, तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड आज देखिए हम ये मुंडे बनाना सीखेंगे। जो हमने डिजाइन इस स्वेटर पे बनाया है वही हम मुंडे पे भी बनाएंगे। तो इस पे मैंने ये देखिए एक साइड बना के लगा दिया है और दूसरे साइड का है। इस पे 93 फंदे डाले हैं मैंने। और देखिए 1 1 2 3 डिजाइन बनाए हैं और इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो ये डिजाइन मैंने आपको बता रखा है कैसे हम बनाएंगे। तो 93 फंदे हैं ये। अब यहाँ से भी हम 93 फंदे उठाएंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे उठाएंगे। ऐसे धागा ले लीजिए और इस तरीके से अब 93 फंदे उठा लीजिए। सभी फंदों को ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9। जहाँ पे ज़्यादा गैप है वहाँ पे आप 2 फंदे उठा लीजिए। 9 देखिए 10 11 देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे उठाएंगे। 12 और ये 13 14 15। तो पूरे
राउंड में मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में 93 फंदे उठा लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको कैसे जोड़ेंगे हम। बस इस तरीके से आप उठा लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हमने उठा लिए फंदे। तो ये वाला पार्ट जो है ये देखिए, ये सीधा है तो सीधा अंदर की साइड है, ये उल्टा बाहर की साइड है। ऐसे रखेंगे हम। अगर इस साइड है नोक तो फिर सिलाई से यहाँ कर लीजिए। तो ये वाला भी उल्टा और ये वाला भी उल्टा, और दोनों सीधी साइड अंदर की साइड। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। दो दो फंदों का एक एक करते जाएंगे हम पूरी दोनों सिलाइयों में। देखिए, एक फंदा हम इस साइड का लेंगे, एक इस साइड का, ऐसे दो का एक करेंगे। फिर अगले वाला दो का एक करेंगे और पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे। ऐसे बराबर फंदे उठाने होते हैं हमने। अगर एक दो फंदे आगे पीछे हो जाए तो बीच में हम दो का एक कर लीजिए, 3 फंदे का एक, सॉरी। ऐसे पूरी सिलाई को ऐसे यहाँ पे बंद कर लीजिए, दो का एक करिए और पीछे वाला ऊपर से उतार दीजिए। ऐसे ऐसे सेम डिजाइन का मुंडे बनाने से बहुत ही सुंदर स्वेटर बनती है हमारी। इसके बाद फिर मैं आपको गला बनाना बताती हूँ। गोल गला कैसे बनाएंगे, तो मैं ये बना लेती हूँ पूरा, ऐसे बंद कर लेती हूँ और लास्ट में दिखाती हूँ। फिर जब 2-4 फंदे बच जाते हैं तो वो दिखाती हूँ मैं आपको आगे। बस इसी तरीके से आप दो का एक कर लीजिए और पीछे वाला फंदा ऊपर से उतार दीजिए। अब ये देखिए, लास्ट में पहुंच के हम फंदे बंद करते करते, तो यहाँ पे दोनों सिलाइयों पे 2-2 फंदे बचे हैं। देखिए, और अब ये लास्ट वाला भी हम ऐसे बंद कर देंगे और इसको ऊपर से उतार देंगे और यहाँ से ये धागा काट देंगे। अब देखिए, धागा काटने के बाद ये देखिए, इसके अंदर से हम इसको निकाल देंगे ताकि खुले ना फिर। और ये जो और धागे हैं इनके साथ यहाँ पे नोट लगा देंगे टाइट सी और फिर इन धागों को काट देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मुंडा बनके ये देखिए कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमने इसको जोड़ा है। तो ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे हमारा मुंडा बन के आता है। फिर इसकी सिलाई हम ऐसे कर देंगे जब हम स्वेटर को जोड़ेंगे। तो इसके बाद फिर मैं आपको गला बनाना बताती हूँ। फ्रेंड, आज देखिए गोल गला बनाना सीखेंगे हम। तो इसमें मैंने राउंड वाली नीडल ले रखी है 10 नंबर की। आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं, ऐसी वाले पे भी ये गला बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फंदे हैं इनको हम सिलाई पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदों को हमने ऐसे पिन से उतार लिया है। तो जहाँ पे हमने बटन लगाने हैं ए वाली साइड है ये, और बटन होल वाली साइड ए वाली है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। पूरे राउंड में हम फंदे उठाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। इसको थोड़ा सा लंबा छोड़ दीजिए ताकि फिर खुले ना। ऐसे एक, हर एक लूप में से हमने फंदा उठाना है। 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो एक साइड में आपको उठा के दिखा देती हूँ, दूसरी साइड आप अपने आप उठाएंगे। 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये मुंडे जोड़े थे तब का फंदा है 28। इसके साथ हमारे 28 फंदे हो गए। इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ पे नोट लगा देंगे। जो धागा है मुंडे का, नहीं तो बाद में खुल सकता है। तो 28 फंदे हमने ये उठा लिए हैं और 28 ही हमारे बैक पार्ट के रखेंगे। अभी देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 4 फंदों का हम बीच में 2 का 1 2 का 1 करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। 28 ही रखेंगे हम। 1 2 3 4 और ऐसे 2 का 1 कर देंगे। 5 6 7 8 9 10 4 बार करना है हमने। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये देखिए ऐसे हमने ये, और ये मुंडे वाला फंदा है तो इसको भी हमने बना दिया और इस धागे का हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। और 28 एक आधा फंदा आपका ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, अब हमने इस वाले राउंड में भी 28 फंदे उठा लेने हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो मैं ये उठा लेती हूँ। अगर फ्रेंड मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 26 27 और 28। अब इन फंदों को मैं सिलाई पे ले लेती हूँ। अब ये देखिए इन फंदों को हमने सिलाई पे ले लिया है।
अब धागा आगे करके इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये देखिए यहाँ पे बटन होल है, तो 1 2 3 4 हो गए। 2 3 धारियाँ और बना लेंगे हम, फिर हम यहाँ पे बटन होल बना देंगे। तो अब यहाँ से ही हम पीछे मुड़ेंगे। ये देखिए अब दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये वाली सिलाई भी उल्टी, और अगली भी दिखाती हूँ मैं, फिर अगली फिर हम उल्टी बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। तो सीधी साइड जो है इसका भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। अब धागा आगे करेंगे और सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा हो जाएगा हमारा ये। तो गला जो हम बनाएंगे, जैसे हमारी पट्टी है वैसे ही हम ये गला भी बनाएंगे। तो सभी फंदों को अब हमने उल्टा उल्टा बना लेना है ऐसे। तो यहाँ पे मैं 3 या 4 धारियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको उस साइड का बटन होल बनाना बताती हूँ। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले। ये हमारी पहली धारी है। अब देखिए फ्रेंड, इतना बना लिया मैंने, तो मैं काउंट करके बता देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 धारियाँ बनाई हैं। और इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 धारियाँ बनाने के बाद बटन होल बनाया है मैंने, क्योंकि देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 धारियों के बाद बन गया ये। बाकी हमने 12 12 के बाद बनाया है। अब हम उल्टी सिलाई से ये सभी फंदे बंद करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे बंद। एक फंदा ऐसे उतारा, एक बनाया और एक ऊपर से उतार दिया। ऐसे ना हमने ज़्यादा टाइट बंद करना है ना ज़्यादा लूज बंद करना है। जैसे हमारे हाथ पे ऐसे आ रहा है धागा, वैसे इसको बंद करते जाना है। पूरे राउंड में ऐसे बंद कर लीजिए इसको, और फिर लास्ट में दिखाती हूँ मैं। बस ऐसे ही आप इसको बंद करते जाइए। ये देखिए इतना बंद हो गया है। तो ये पूरा मैं बंद कर लेती हूँ, और लास्ट में इस वाले कोने पे यहाँ पे दिखाती हूँ फिर आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में पहुँच गए हम। तो ऐसे ही हम लास्ट में भी सभी फंदों को बंद कर देंगे। और जो लास्ट वाला फंदा बचेगा, इसके अंदर से ये धागा हमने बटन लगाने के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा गला कंप्लीट हो जाता है। मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। ऐसे रख के देखिए, ये मुंडे और ये हमने धागा छोड़ा है बटन लगाने के लिए। तो ऐसे हम इस पे बटन लगाएंगे और ये हमारा गला बन जाएगा। ऐसे बहुत ही सुंदर गला बनता है फ्रेंड। देखिए इस तरीके से आएगा गोल। ये देखिए। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी हमारी ये बटन पट्टी है चौड़ी, उतना ही हमने ये बनाया है। तो बहुत ही सुंदर लगता है बना हुआ। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। देखिए फ्रेंड, पूरी स्वेटर हमारी कंप्लीट हो गई है। गला भी बन गया है, मुंडे भी बन गए हैं। अब मैं सिलाई बताती हूँ आपको थोड़ी सी। तो ऐसे आप उल्टी साइड से इसकी सिलाई कर लीजिए, ऐसे मिलाते हुए। देखिए यहाँ से यहाँ मिलाइए और इसको ऐसे ऊपर मुंडे तक, जो धागा यहाँ पे मुंडे पे बचा हुआ है उससे भी आप थोड़ी सी सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप सिलाई कीजिए और नीचे तक दोनों पार्टों की, दोनों साइड की, और फिर हमारी बहुत ही सुंदर स्वेटर बन जाएगी। इसके बाद आप बटन लगा लीजिए इसमें। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।